सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम के बारे में मैं डिटेल लेके आया हूँ। और एग्ज़ाम जो है आप सभी के लिए जो होने वाला है और कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो थंबनेल में आपको देख के पता चल गया होगा कि आपको मैं एक ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं या जिस एग्ज़ाम को आप अगर निकाल लेते हैं तो उस एग्ज़ाम में, जैसे कि जो बच्चे क्लास 5th में हैं, 6 में वो एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम वो निकल जाता है, अगर आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे का जो जर्निंग रहेगा, यानी क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आगे की क्लास की जर्निंग रहेगी वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ही बोलेंगे। जो आपको पैसा लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा देना होता है, अदरवाइज सारा जो है आपको वो गवर्नमेंट ही पे करती है। अभी इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रा हम लोग एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या एग्ज़ाम है, कौन कौन जो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और एग्ज़ाम कहाँ कहाँ कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले जो है परीक्षा संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है बिहार के बच्चे दे सकते हैं। देखो, आउट ऑफ बिहार भी दे सकते हैं, ठीक है। बिहार के बाहर भी जो बच्चे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिहार के बाहर वाले बच्चे हैं उनको आके स्टडी जो है बिहार में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो है अभी एक ही स्कूल है। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि इसके जो है बहुत सारे स्कूल अभी ओपन होने वाले हैं। जब ओपन हो जाएंगे उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, बट अभी जो स्कूल है इसका एक ही है। तो छात्र छात्राओं के लिए 60-60 सीट निर्धारित होते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट होते हैं या आपका मेल हो गया या फीमेल हो गया, उन लोगों के 60-60 सीट होते हैं। नामांकन प्रक्रिया जो होती है, बिहार रिजर्व एक्ट 2023, बिहार एक्ट 16 ऑफ 2023 मीन्स 2003 के अंतर्गत होगी। आवेदन की आयुतम नियम सीमा जो है 10 वर्ष और अधिकतम 12 साल होगी, यानी जो भी बच्चे 10 से लेके 12 साल के एज में हैं, यानी जिनका एज जो है वो 10 से 12 साल है, तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन को 5वीं कक्षा में अध्ययित होना चाहिए, यानी आप जो है 5वीं कक्षा पढ़ने होने चाहिए। चयन के लिए परीक्षा 2 चरणों में होती है, यानी जो एग्ज़ाम होता है आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, यानी 2 फेज़ में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। पहला जो फेज़ का एग्ज़ाम होता है वो जो होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित होंगे, प्रश्न का अंक समान होगा। 150 अंकों की परीक्षा संचित होती है, प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, यानी आपको यहाँ पे 150 अंक यानी 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, यानी 150 अंकों का आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब 150 अंक जिसके आएंगे, मतलब उसका कुछ कट ऑफ होता है। कट ऑफ में अगर आप पास करिएगा तब जो है आप अलग स्टेज में जाइएगा, यानी इसके सेकंड लेवल में आप जाइएगा। अब सेकंड लेवल में क्या क्या पूछता है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। तो देखो, मुख्य परीक्षा जो होती है, यानी जो पहला एग्ज़ाम होता है, मुख्य परीक्षा का स्वरूप लघु उत्तरीय दीर्घांश प्रश्न पर आधारित होगा है। परीक्षा के विषय अंकों का निर्धारण जरा देखिए कि हिंदी में 30 क्वेश्चन, विज्ञान में 25 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में 25 क्वेश्चन, गणित में 40 क्वेश्चन और अंग्रेजी में 30 क्वेश्चन। टोटल जो हो गए आपके पास कितने हो गए भैया, 150 हो गए। मुख्य परीक्षा का विषय जो भी हम लोगों का मेन होता है, उसमें गणित के जो अंक होते हैं वो 100 होते हैं। बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग जो है आपका 50 आ जाता है। हिंदी 40, विज्ञान 40, सामाजिक विज्ञान 30 और अंग्रेजी 40, यानी टोटल ये जो होता है आपका 300 का होता है, ठीक है। अब इस 300 के एग्ज़ाम में और 150 के एग्ज़ाम में, 150 में आपको पास होना पड़ेगा, फिर जाके आप 300 वाले को दे सकते हैं। ज़रा चलते हैं इसमें कैसे कैसे आप परीक्षा दे सकते हैं और कैसे कैसे आपको जो है यहाँ से मिलेगा। इस परीक्षा में जाने वाले प्रश्नों का स्तर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा 5वीं कक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, यानी जो भी बच्चे 5th क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए कोटियाएँ श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या 10 गुणों में प्रतियोगिता का चयन प्रारंभिक परीक्षा में लोगों के आधार पर कोटिवार किया जाता है, यानी आप लोगों का कोटिवार का मतलब क्या है कि जैसे जो जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, कुछ जो है एससी और एसटी से आते हैं, तो उस हिसाब से जो है उनका चयन होता है और 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, यानी जो भी सीट होती हैं पहले में जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो 10 गुना बच्चों को मेन परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा में
सफलित भूख छात्राओं को चिकित्सा बोर्ड के समक्ष स्वास्थ्य परीक्षा हेतु एवं अपराक्रमी सत्र में उपस्थित होना पड़ेगा, जिसमें सफल होने के उपरांत प्रवेश की उपति दी जाएगी। यानी अगर आपका एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जो है एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट में ये निर्धारित किया जाएगा कि आपका स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है, उसके बाद जो है आपको वहाँ एडमिशन मिलेगी। मुख्य परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों का नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण, विकलांग कोटि के जो भी का दावा करने वालों के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, छात्रपति माता पिता की आय प्रमाण पत्र का मूल प्रति एवं छायाचित्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन का दावा निरस्त कर दिया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला गया है सब डॉक्यूमेंट लेके जो है आपको एडमिशन के समय जाना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या जाएगा, उस समय एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस परीक्षा में संबंधित किसी प्रकार का विवाद मामला केवल पटना अवस्थित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो सीधा आपको पटना उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। इस परीक्षा में संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के आधार पर 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि 30 दिनों तक तय की जाती है। मतलब 2005 से ही अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आवेदन पर सम्मिलित वेबसाइट www.biharboard.nic.in पर उपलब्ध है। यानी जो भी इसके रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस साइट पे मिल जाएगा। इस साइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को और वीडियो बता पाऊँ और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को और सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।